ये इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट क्या होती है? इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट ये है जी कि ये नई टेक्निक आ रही है, कुछ अरसे से पूरी दुनिया में चल रही है। ये असल में इसने सर्जरी काफ़ी हद तक कम कर दी है। अच्छा। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि भई जितने भी हम जो राइज तरीके चल रहे हैं कि आपने लाइफस्टाइल भी अपना लिया, आपने तशख़ीस भी कर ली, आपने वो पेशेंट को मेडिसिन्स भी दे दी, तो उसके बावजूद अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा और आपको काज़ पता चल गई है, तो उसमें आपने बजाय ये कि सर्जरी की जाए तो नए मेथड्स आ गए हैं जिसके साथ ये होता है कि हम वो ऑपरेट नहीं करते, लेकिन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसके अंदर ये जो एक्यूपंक्चर है ये भी इंटरवेंशनल में आ रहा है। जो मरीज़ों को सुन्न करने वाले और स्टीरॉयड इंजेक्शंस जो लगाए जा रहे हैं एट द साइट ऑफ द पेन, जिस जगह पे दर्द हो रही है उस जगह पे लगाए जाते हैं, वो भी इंटरवेंशनल में आ जाता है। यानी कि आपने इंटरवीन करना होता है लेकिन ऑपरेट किए बगैर। सही। फिर उसके बाद अगर ये इंजेक्शन से भी आराम ना आए तो उसके बाद फिर अगली स्टेज ये होती है कि आपने वो जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड या एक फ्लोरोस्कोप एक मशीन आई है जिसके साथ आपको वो एग्जैक्ट जगह नज़र आ जाती हैं जहाँ पे दर्द पैदा हो रहा है। सही। तो उन जगहों को आपने डिसेंसिटाइज करना होता है या उनको डेड करना होता है जो कि पेन प्रोड्यूस कर रही हैं। सही। तो वो जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद जब पेन प्रोड्यूस करने के जो मेन सेंटर्स हैं वो आपने डेड कर दिए या डिसेंसिटाइज कर दिए तो वो दर्द होने का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। सही। तो ये है कि वो टाइम के साथ साथ वो ही हिस्से जो है ना वो दोबारा रीजनरेट तो कर ये जाते नई टेक्निक है इंटरवेंशनल हैं। जी, जो इंटरवेंशनल पेन सिस्टम है। मैनेजमेंट। और इसके आपने एक्यूपंक्चर की बात की, जब हम पहले भी जब डिस्कस कर चुके हैं कि सर के दर्द में भी एक्यूपंक्चर का बड़ा रोल है। आपको बॉडी में किसी भी किस्म का पेन हो तो एक्यूपंक्चर करवा सकते हैं। जी, जी, एक्यूपंक्चर करवा तो सकते हैं। ये यही होता है कि जैसे आपको पेन हो रही है, थोड़ा सा पेनफुल मैं फील कर रही हूँ इस वक्त, कि अगर आपको जिस भी बॉडी पार्ट में पेन हो रही है तो वहाँ पे कोई नीडल्स लगाई जाती हैं या वैसे ही? नहीं, नहीं, उस जगह पे भी लगाई जा सकती है, उससे अच्छा। दूर भी लगाई जाती है। ओके। तो ये जो है ये बल्कि ये आपको मैं बताऊं कि एक्यूपंक्चर जो है वो दुनिया में पॉपुलर ही इसलिए हुआ था कि उसने काफ़ी ज़्यादा दर्दों को ठीक किया। जिसमें पहली जो दर्द थी बरतानिया का एक सफ़ीर था जो कि चाइना में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी और उसका कमर दर्द नहीं ठीक हो रहा था। सही। तो वो वेस्टर्न ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, सारा ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट, हर तरह का ट्रीटमेंट कराया था। तो जब उसकी ड्यूटी वहाँ पे लगी ना चाइना में, तो वहाँ पे फिर चाइना वालों ने कहा कि भाई उसके जो ऑफिस के लोग थे कि आप एक्यूपंक्चर करवा के देखें। एक्यूपंक्चर उसने करवाया, उसकी कमर दर्द ठीक हो गई। अब क्या हुआ कि वही बंदा छुट्टी लेके बरतानिया गया और वहाँ उसने एक बाकायदा, ये 1960 का वाक़या है, वो जब बरतानिया गया तो उसने जाके ना दुनिया के जितने भी सहाफ़ी थे बड़े बड़े चैनल्स के, उनको इकट्ठा किया और उनको बताया कि देखें जी हम बेखबर हैं, एक चाइना में एक सिस्टम चल रहा है, वो उसके साथ आप बहुत सी बीमारियों का, और मैं खुद मेरी कमर दर्द ठीक हुई है। उसके बाद एकदम दुनिया एक्टिव हुई, WHO भी एक्टिव हुई और पाकिस्तान भी एक्टिव हुआ। पाकिस्तान से फिर एक कोई 10-12 डॉक्टर्स का एक ग्रुप गया था चाइना एक्यूपंक्चर सीखने के लिए। ओके। तो जिसके बाद वापस आके उनमें से कुछ डॉक्टरों ने एक्यूपंक्चर को टीच करना शुरू किया, तो उससे एक्यूपंक्चर पाकिस्तान में भी फैला और बाकी मुल्कों में भी इसी तरह एक्यूपंक्चर फैला। ये काफ़ी पुराना तरीका है ना? जी, काफ़ी 5000 साल पुराना तरीका है और इस पुराना। वक्त 120 मुल्कों में ये चल रहा है। जैसे आपने एक दफ़ा बताया था कि एक खातून को सर के दर्द की प्रॉब्लम थी, तो आपने उसकी फिंगर टिप्स के अंदर हाँ जी, कुछ नीडल्स का इस्तेमाल किया था, तो एक्यूपंक्चर होके हाँ जी, वो फ़ौरन से ठीक हो गई, इंस्टेंट रिलीफ जी, मिल जी, जाता सर है। दर्द के लिए बड़ा तो फ़ायदेमंद है। वही मैं आपसे पूछ रही थी कि हमारे हाथों की जो कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं शायद उनका भी इतना ताल्लुक है कि अगर बिल्कुल, आपको कहीं बॉडी में दर्द है, आप अपने प्रेशर पॉइंट्स ऑब्वियसली डॉक्टर्स को पता होते हैं तो उनको टारगेट करते हैं ना, जी, जी। राइट? कि इंजेक्शन की तरह नहीं होता कि ये समझने जो आपने इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट की बात की थी, तो ये मिनिमम इंटरवेंशन वाला जो सिस्टम है ना एक्यूपंक्चर, ओके। इसमें सुई आपने थोड़ी सी इंसर्ट करनी होती है 1-2 जगह के ऊपर और उसके साथ ना आपका पेशेंट जो है वो काफ़ी हद तक
कमर दर्द के लिहाज से वो ठीक हो जाता है। तो कितना कमर दर्द में भी यही होता है कि आपने एक दो तीन दफ़ा एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट करवाना है तो आप हमेशा के लिए आपकी जान बच जाएगी इस कमर जी दर्द जी, हमेशा के लिए फिर ये है कंटिन्यूस उसको ट्रीटमेंट कोई 5-6 महीने कराना पड़ता है, लेकिन सही। बात ये है कि एटलीस्ट उसकी इमरजेंसी कवर हो जाती है। ओके कि जिसको बहुत दर्द हो बहुत दर्द हो रहा है दर्द की और जो वो शिद्दत है। ठीक शदीद इमरजेंसी में भी एक्यूपंक्चर की 1-2 सुइयां लगाई जाएं तो वो शदीद कमर दर्द भी उसी वक्त ठीक हो जाती जैसे है। पाकिस्तान में एक्यूपंक्चर अभी इस वक्त कॉमन तो नहीं है। नहीं नहीं, लाहौर में अब काफ़ी आ गए हैं। लाहौर में मेरे शागिर्द बड़े बड़े अस्पतालों में बैठे हुए हैं। अच्छा, हाँ तो जी, मतलब लाहौर में अगर किसी को होता है तो वो एक्यूपंक्चर करवा ले आराम बिल्कुल से ना। करवा सकता है। और मुझे आप लगता है पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, तो बड़ी अच्छी आपने जैसे टेक्निक बताई है नहीं नहीं, कि काफ़ी जगह पे और पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े लोगों ने एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट ली है। वाह। उनका नाम बताना अच्छा नहीं लगता लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग, क्योंकि एक पेशेंट जो है ना, एक चीज़ आपको मैं बताऊं, कोई भी मरीज़ है उसको पैथी से कोई गर्ज नहीं है, उसको अपनी शिफा से गर्ज है। एक एलोपैथिक डॉक्टर है, जितना मर्जी काबिल है, जितनी मर्जी उसके पास डिग्रियां हैं, वो मरीज़ कहता है जी कि मेरी दर्द नहीं ठीक कर सका तो मुझे क्या। सही। तो वो इसी तरह चाहे कोई हकीम है, चाहे होम्योपैथ है, जितना मर्जी आप क्वालिफाइड, जितना मर्जी आपका नाम है, मरीज़ को शिफा चाहिए, चाहे उसको जिस मर्जी तरीका इलाज से मिले। तो ये सही। शिफा जो है ना, ये मेन टारगेट होता है। ताकि फिर आप जो मर्जी आप तरीका इख्तियार करते हैं शिफा, ऑब्वियसली एक मरीज़ क्या है, बेचारे को तकलीफ हो रही है तो उसने यही कहना है कि मुझे ठीक कर दो, किसी भी तरीके से कर हाँ दो। जी, हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ लोग हम जैसे मोहताज हो जाते हैं, खुदा न ख्वास्ता कमर में दर्द हुआ, कोई डिसलोकेट हो गई, आप मोहताज हो गए, आप चल नहीं पा रहे, फिर वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या ये कोई तरीका होता है कि ऐसे लोग दोबारा से सेहतयाब होकर चलना फिरना शुरू हो जाए? बिल्कुल सही बात है। और ये एक मैं आपको चीज़ बताऊं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है ना, अवेयरनेस की कमी है। ओके। यानी कि लोग अपने जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं या अपने जानने वाले डॉक्टर्स के पास जाते हैं, या ऐसे डॉक्टरों के पास चले जाते हैं जो उनसे मुतल्लिका नहीं होते। अब देखें, अगर कोई मरीज़ ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता या ऑपरेशन उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको सर्जन के पास नहीं जाना चाहिए, उसको पेन के डॉक्टर के पास, पेन मैनेजमेंट के डॉक्टर के पास आना चाहिए, ताकि उसको वो प्रॉपरली और सही तरीके से इलाज कर सके। सही। तो ये अवेयरनेस है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। तो अगर अब फिर ये है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़हन बना के जाएं कि जी मैंने परहेज़ भी करना है, मैंने दवाई भी बाकायदगी से खानी है, और मैंने डॉक्टर को भी बाकायदगी से चेक कराना है। क्योंकि कई मरीज़ क्या करते हैं जी, एक दफ़ा दवाई लिखा ली, उसके बाद वही दवाइयाँ खाते ही जाते हैं, साल हा साल खाई जाते हैं। जब भी दर्द हुआ वही जब दवाई भी खा दर्द हुआ वही दवाई खा ली। हाँ। अब देखें, एक चीज़ मैं आपके रेफरेंस से बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी दवाइयाँ हैं, अगर इनके फ़ायदे हैं तो इनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। किसी भी दवाई को मुस्तकिल तौर पे खाना जो है ना, वो सख्त नुकसानदेह साबित हो सकता है। और ख़ास तौर पर ये जो दर्दों की दवाइयाँ हैं ना, ये तो गुर्दे फेल कर देती हैं। तो इसलिए मसलसल डॉक्टर के पास अगर आप रेगुलरली जाएंगे हर 15 दिन के बाद, तो वो महीने बाद, 15 दिन बाद आपकी सिचुएशन के मुताबिक दवाई बदलता रहेगा, ताकि आपको साइड इफ़ेक्ट ना हो। फिर ये है कि ज़हन बना के जाएं कि हमने डॉक्टर के कहने पे अमल करना है। अगर आप इलाज करेंगे और अपनी मर्ज़ी से करेंगे, डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे, तो आपको वो नतीजा नहीं मिलेगा जो आप ख्वाहिश करते हैं।